हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रीलूड के 11th पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 11th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी नज़र डालते हैं रिवीजन पर और देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने 10th पैराग्राफ में क्या जाना है। तो दोस्तों 10th पैराग्राफ में हम लोगों ने ये जाना है कि ग्रीष्म ऋतु का महीना था और शाम हो चुकी थी और वर्ड्सवर्थ एक छोटी नाव लेकर के शांत झील में बहुत दूर आ पहुँचते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वे देखते हैं कि सामने एक विशाल खड़ी चट्टान खड़ी हुई है और विशाल खड़ी चट्टान की शिखर को जब वे देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उस भयंकर रूप ने, उस भयंकर आकृति ने अपना सर को ऊपर उठा लिया है और वे भयंकर आकृति और भी ज़्यादा अ, बड़ा और विशाल लगने लगता है। तो दोस्तों इसके बाद वर्षभर बताते हैं कि कुछ देर के बाद उसे उस विशाल आकृति को, उस भयंकर आकृति को देखने से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मानो वो विशाल आकृति उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों वे डर जाते हैं और किसी तरह से पानी में से अपना रास्ता चुराकर वे वापस लौट आते हैं और घर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दिनों तक वो विशाल आकृति उसका मन में बसा हुआ था और वे जब भी आँखें बंद करते थे तो उसे ऐसा लगता था कि वो विशाल आकृति उसे दिखाई दे रहा हो और किसी भी प्रकार का थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे सिवाय उस विशाल आकृति के। तो दोस्तों 11th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जब वे एक शांत झील, एक लड़खड़ाती हुई झील से होकर के गुज़रते थे, घर जाते थे ग्रीष्म ऋतु के महीने में तो उन्हें शांति का एहसास होता था और उन्हें एहसास होता था कि किस तरह से ईश्वर ने उसके अंदर बहुत सारे जुनून को एक साथ जोड़ दिया है और किस तरह से ईश्वर ने उनके एहसासों के तत्वों का शुद्धिकरण किया है, उसके विचारों के तत्वों का शुद्धिकरण किया है, उसके दुःख, दर्द और डर के तत्वों का शुद्धिकरण किया है। दोस्तों हम लोग 11th पैराग्राफ को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे और कोई भी लाइन हम लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस पैराग्राफ को व्याख्या को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी अगर इसमें समझ में आता हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के शुरू पैराग्राफ के शुरू होते ही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि विज़डम एंड स्पिरिट, ज्ञान और आत्मा, टू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञान और आत्मा अर्थात परमात्मा। परमात्मा को संबोधित करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि दाउ सोल, तुम्हारी आत्मा, दैट आर द इटर्निटी ऑफ थॉट, जो अनंत विचार है, तुम्हारी आत्मा जो अनंत विचार है, दैट गिवेस्ट टू द फॉर्म्स एंड इमेजेस अ ब्रेथ एंड everlasting मोशन। वो कहते हैं कि आत्मा जो रूप और प्रतिरूप को अनंत गति और सांस प्रदान करते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि शरीर को अनंत गति और श्वास प्रदान करते हैं। फिर उसका बाद वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि नॉट इन वेन, व्यर्थ में नहीं, बाय डे और स्टार लाइट, दिन में सूर्य के प्रकाश में या रात में सितारों के प्रकाश में, दस इस तरह से फ्रॉम माई फर्स्ट डाउन ऑफ चाइल्डहुड, मेरे बचपन के पहले सुबह से अर्थात मेरे बचपन के दिन से ही, डिडिस्ट दाउ इंटरट्वाइन फॉर मी, द पेशेंस इंटरवाइन यानी कि जोड़ देना, एकता के सूत्र में बांधना। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पेशेंस, जुनून को, बहुत सारे जुनून को आपने मेरे लिए, मेरे अंदर, मेरे आत्मा में जोड़ दिया है, उसे एकता के सूत्र में बांध दिया है। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बचपन से ही, चाहे वह दिन में सूर्य के प्रकाश में हो या रात में सितारों के प्रकाश में ही हो, आपने व्यर्थ में ही नहीं मेरे अंदर बहुत सारे जुनून को जोड़ा है, ऐसे जुनून को जोड़ा है जो दैट बिल्ड अप आवर ह्यूमन सोल, जो हमारे मानव आत्मा का निर्माण करता है। पेशेंस का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। पेशेंस का मतलब होते हैं ऐसा फीलिंग्स, ऐसा इमोशंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसे पेशेंस कहते हैं।
तो ऐसे पेशेंस को ईश्वर ने मेरे अंदर जोड़ा है, जिससे जो मानव आत्मा का निर्माण करती है। और इस पेशेंस को, इस जुनून को किसके साथ जुड़ा है? वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि नॉट विद द मीन एंड वल्गर वर्क्स ऑफ मैन, मनुष्य के नीच और विशुद्ध कार्यों से नहीं जोड़ा है, बल्कि बट विद हाई ऑब्जेक्ट्स, बल्कि ऊंचे उद्देश्य से मेरे जुनून को जोड़ दिया है। फिर कहते हैं विद इंड्यूरिंग थिंग्स, यानी कि टिकाऊ चीजों से मेरे जुनून को जोड़ दिया है। विद लाइफ इन नेचर, जीवन और प्रकृति से मेरे जुनून को जोड़ दिया है। फिर वह आगे कहते हैं कि प्यूरिफाइंग दस द एलिमेंट्स ऑफ फीलिंग एंड ऑफ थॉट, और कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने मेरे विचारों के तत्वों का शुद्धिकरण किया है, मेरे फीलिंग्स, मेरे एहसास के तत्वों का शुद्धिकरण किया है। फिर कहते हैं कि एंड सेंटिफाइंग बाय सच डिसिप्लिन बोथ पेन एंड फियर, दर्द, दुख दर्द और डर को भी उन्होंने शुद्धिकरण किया है, आत्मा ने या ईश्वर ने। और वे कहते हैं कि हमारे अंदर इन तत्वों का शुद्धिकरण तब तक हुआ है जब तक until we recognize a grandeur in the beatings of the heart, हृदय के धड़कन में जब तक हम लोगों ने भव्यता को या सुंदरता को पहचान न लिया हो, तब तक हमारे आत्मा के अंदर हमारे एहसासों का शुद्धिकरण हुआ है, हमारे आत्मा के अंदर हमारे विचारों का शुद्धिकरण हुआ है। फिर उसके बाद वर्षवत कहते हैं कि नोर वॉज दिस फेलोशिप vouchsafed टू मी विद स्टिंटेड काइंडनेस। फिर वर्षवत कहते हैं कि ये जो समागम, जो फेलोशिप है, यानी कि जुनून, बहुत सारे जुनून को एक साथ जो जोड़ दिया गया है मेरे अंदर, जो मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, वो सीमित दयालुता के साथ नहीं हुआ है, बल्कि मेरे ऊपर जो ईश्वर का असीम कृपा है, और इसीलिए ईश्वर ने मुझे मेरे अंदर सारे जुनून को जोड़ दिए हैं और मुझे इस प्रकार के समागम प्राप्त हुआ है। फिर वर्षवत कहते हैं कि इन नवंबर डेज, नवंबर के दिनों में, यानी कि नवंबर महीना में, वेन वेपर्स रोलिंग डाउन द वैली, वो कहते हैं कि वेपर्स, जब वाष्प घाटी के नीचे लुढ़कते हुए उतरते हैं, अर्थात वर्षवत कहना चाहते हैं कि नवंबर के दिनों में घाटी में वाष्प दिखाई देते हैं, और वाष्प जब घाटी से नीचे उतरते हैं, लुढ़कते हुए नीचे उतरते हैं, तब मेड अ लोनली सीन मोर लोनसम, कहते हैं कि घाटी की एकांत दृश्य को और भी ज्यादा एकांत बना देते हैं। अमंग वुड्स, इन जंगलों के बीच में, एट नून एंड मिड, दिन में दोपहर के समय हो या अर्धरात्रि का समय हो, द काम ऑफ समर नाइट्स, ग्रीष्मकालीन रात्रि की शांति को मैंने महसूस किया है। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जब नवंबर के दिनों में घाटी पर वाष्प दिखाई पड़ते हैं, और वाष्प जब घाटी पर लुढ़कते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो घाटी के का एकांत दृश्य और भी ज़्यादा एकांत प्रतीत होता था। और उस समय उस जंगल के बीच में मैं जब आधी रात को वहाँ से गुजरता था, या तो फिर दिन में दोपहर को जब मैं गुजरता था, तो मैं उस समय गर्मी की रात्रि की उस शांति को मैंने महसूस किया है। और उस समय मुझे यह महसूस होता था कि कि परमात्मा ने मुझे ये जुनून प्रदान किया है। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि वेन बाय द मार्जिन ऑफ द ट्रेम्बलिंग लेक, और कहते हैं कि लड़खड़ाती हुई झील के सामने से जब मैं गुजरता था, बेनीथ द ग्लूमी हिल्स, और लड़खड़ाती हुई झील जो है वो अंधकारमय पहाड़ के नीचे जो अवस्थित था, लड़खड़ाती हुई झील, और वहां से होकर जब मैं गुजरता था, होमवर्ड आई वेंट, वहां से गुजरते हुए जब मैं घर की ओर जाता था, इन सोलिट्यूड, अकेला में जब वहां से गुजरता था, सच इंटरकोर्स वाज माइन, इस प्रकार का समावेश मेरा उस समय होता था। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जब वे लड़खड़ाती हुई झील
के सामने से गुज़रते थे तो उन्हें ये महसूस होता था कि परमात्मा ने उसके अंदर बहुत सारे जुनून को एक साथ जोड़ दिया है और उसे ऐसा महसूस होता था कि किस तरह से परमात्मा ने उसके अंदर उनके एहसास के तत्व का को शुद्धिकरण किया है और किस तरह से वो अपने विचारों के तत्व का शुद्धिकरण उस समय परमात्मा ने किया है। और वो कहते हैं कि माइंड वाज़ इट इन द फील्ड्स और उस क्षेत्र में चाहे वो लड़खड़ाती हुई झील हो या तो घाटी पर लुढ़कती हुई वाष्प हो, उस दृश्य को देखने के बाद दोनों दृश्यों को देखने से चाहे दिन हो या रात्रि हो मेरा ऐसा समावेश था कि मुझे एहसास होता था कि ईश्वर ने जुनून को बहुत सारे जुनून को मेरे अंदर जोड़ दिया है एंड बाय द वाटर यानी कि वे लेक के बारे में बात कर रहे हैं ट्रेम्बलिंग लेक के बारे में ऑल द समर नाइट्स और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जब कभी भी मैं उस शांत झील से होकर गुजरता था या तो फिर मैं उस घाटी से होकर गुजरता था जहाँ पर वाष्प लुढ़कती हुई प्रतीत हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत सारे जुनून्स को एक साथ जोड़ दिए हैं और मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो कि एहसास के तत्व का शुद्धिकरण हुआ है और विचारों के तत्व का शुद्धिकरण मेरे अंदर हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर वर्ड्सवर्थ जो है अपनी 11th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12th पैराग्राफ की व्याख्या के साथ में फिर मिलेंगे। दोस्तों आप तब तक के लिए दोस्तों आप 11th पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समझ के पढ़िए और पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।